Today we will start exercise first C, that is based on rationalizing the denominator. Rationalizing the denominator क्या मतलब क्या है? Rational denominator should remains the rational. Rationalize the denominator. अब जैसे इसके अंदर बच्चे फर्स्ट सी के अंदर चलो मैं पहले कुछ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल 7/√3 है चैप्टर बच्चे, फर्स्ट सी एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का है ना? हाँ जी बच्चे। सर आपने ही हमें भेज दिया था सर, हम 10th में, 10th की क्लास कब चलेगी ऑनलाइन? 10th की तो बच्चे 8 o'clock है। ओके सर, थैंक यू। Rationalize the denominator. 7/√3. 7 is the numerator, √3 is the denominator. तो इसको बच्चे नीचे से रूट खत्म करना है, सिंगल टर्म इज देयर ना, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे। अब हरमन के पास 10 रुपीज हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई चेंज आएगी? इज देयर एनी चेंज हरमन? नो सर। नो, बिकॉज 2 से 2 कट हो जाएगा तो 10 ही रहेगा ना, तो 10 रुपीज ही रह जाएंगे। वैसे ही बच्चे √3 से मल्टीप्लाई ऊपर, √3 से नीचे, व्हाट वी गेट? ऊपर क्या आ गया हमें मल्टीप्लाई करके? 7√3। √3 इंटू √3, √3 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 3 आ गया, मतलब ये रफ वर्क है 3 हो गया आंसर। नीचे मतलब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब डिनोमिनेटर में से रूट को खत्म करना है, ठीक है? सिंगल टर्म है रूट में तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब दो टर्म्स हो मान लो, 1/√7 प्लस 2 है, तो यहां पे 2 टर्म्स है ना, जो यहां पे साइन है उसका अपोजिट साइन, √7 -2 से ऊपर, √7 -2 से नीचे। यहां माइनस होता तो यहां प्लस आ जाता। अब 1 को √7 से करेंगे √7, 1 को 2 से करेंगे 2, नीचे बचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे हमेशा जब दो टर्म्स होंगी तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा ही बनेगा, ऑलवेज इस टाइप के सम में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, बट साइन आर डिफरेंट, ऑलवेज डिफरेंट आएंगे जब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 - 2 as like √7 square is 7, 2 square is 4, √7 - 2, 7 - 4 3, this is the answer। ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास। अब यही चीज बच्चे रूट का तो पता लग ही गया, जसकीरत कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल है ना? हाँ जी सर। नाउ हियर फर्स्ट सी एक्सरसाइज बच्चे, वी विल स्टार्ट फर्स्ट सम। जसकीरत आप कहां से हो बच्चे? सर मैं अमृतसर से। जसकीरत अमृतसर से। हरमन, यू आर आल्सो फ्रॉम, यू आर फ्रॉम कपूरथला, ओके यस। फर्स्ट सम, स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स एंड विच आर नॉट। सर्ड का मतलब रूट, चाहे वो स्क्वायर रूट है, चाहे क्यूब रूट है, चाहे फोर्थ रूट है, कोई भी रूट, मतलब रूट में से वैल्यू खत्म ना हो, रूट रहे, दैट इज कॉल्ड सर्ड। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका √180, 180 के फैक्टर्स, रफ वर्क में बच्चे 180 के फैक्टर्स बना लोगे, प्राइम फैक्टर्स। 2 पे 90, 2 पे 45, 3 पे 15, 5 पे 3, 3 पे 1, चलो 2 2 3 3 5, 2 into 2 into 3 into 3 into 5, 1 2 is out, 1 3 is out,
5 इज रिमेन्स, 5 पेयर में नहीं है बेटा, स्क्वायर रूट तो फाइंड करना आता है ना सबको। हर्षवर्धन, यस सर। 2 बाहर 3 बाहर, बट 5 खत्म नहीं हो रहा। 6√5, इसका रीजन क्या आएगा? बिकॉज रूट इज नॉट एंडेड। क्या लिखेंगे इसका रीजन? बिकॉज इट इज रैशनल, इरैशनल, बिकॉज इट इज √5 खत्म नहीं हो रहा ना, तो ये क्या है? इट इज इरैशनल है। और इरैशनल क्या होता है? सर्ड होता है। देयरफॉर यस, √180 इज अ सर्ड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे बच्चे यहां पे है, 4th पार्ट है इसका, क्यूब रूट ऑफ 128, सॉरी 64, क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट सिंबल एज लाइक 64 के फैक्टर्स बचे, 2, 32, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। क्यूब रूट मतलब ग्रुप ऑफ 3 ट्रिपलेट्स में से एक बाहर आता है। 2, 2, 2, 3 नंबर ऑफ टूज में से 1, 2 इज आउट, 3 टूज में से 1, 2 मोर 2 इज आउट, 2 2s are 4। रूट खत्म, there is no root symbol now, since it is rational, it is rational। जहां रूट रह जाता है वो irrational है, जहां रूट खत्म हो जाता है that is rational। therefore yes, sorry no, it is not a surd, it is not a surd। जो irrational बच जाएगा बच्चे वो सर्ड होगा, जहां पे irrational नहीं बचेगा, rational आ गया ना 4, तो वो क्या होगा? नॉट अ सर्ड। आई समझ? Yes, sir. इसका 5th पार्ट है, सेकंड एंड थर्ड यू हैव टू ट्राई। क्यूब रूट ऑफ 125, सॉरी 25 इनटू क्यूब रूट ऑफ 40। यस जसकीरत, 25 के फैक्टर्स। Yes, sir. 25 के फैक्टर बेटा, Sir, 5, 5. 5 into 5 इनटू Yes, sir. क्यूब रूट ऑफ 40। हर्षवर्धन, 40 के फैक्टर्स। यस सर। 40 के फैक्टर्स। हरमन, Yes, sir. 40 के फैक्टर्स बच्चे। सर Sir, 1, 2 2, 3, into 2 into 5। प्राइम फैक्टर्स into हर्षवर्धन, नॉट अ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर। क्यूब रूट इज देयर, मल्टीप्लाई या डिवाइड में बच्चे सेम मतलब हो तो उसको सिंगल टाइम हम ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई इज देयर, 5 into 5, 2 into 2 into 2, and 1 5 is there. How many number of 5 are there? 1 2 3, 1 5 is out. How many 2 are there? 1 2 is out, 5 2s are 10 is the answer. This is rational। रूट खत्म हो गया बच्चे, दिस इज रैशनल, तो क्या होगा ये? नो, इट इज नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं है। जैसे अभी बच्चे है 6th पार्ट, क्यूब रूट ऑफ -125। क्यूब रूट सिंबल एज लाइक 125 555, बट माइनस सिंबल इज देयर, तो -5 into -5 into -5, 1 5 is out, मतलब -5 is out। -5 जसकीरत रैशनल है कि इरैशनल है? rational है। रैशनल है। यस, Yes. वेरी गुड। रैशनल है तो ये क्या होगा? सर्ड होगा कि नहीं होगा? Sir, no, No. sir, it is not third. इट इज नॉट अ सर्ड। यस, यही है बच्चे। पाई 7th पार्ट है इसका, रूट पाई। पाई इज ऑलवेज इरेशनल, पाई इज ऑलवेज इरेशनल, पाई हमेशा इरेशनल रहेगा। पाई की जो 22/7 वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट। तो रूट पाई भी क्या होगा? सर्ड है। यस, इट इज अ सर्ड।
8 पार्ट रूट खत्म नहीं होगा बच्चे, तो दैट इज आल्सो अ सर्ड। 8 पार्ट में तो कुछ भी नहीं है, क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 2 है ना, यहां से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। दिस इज इरेशनल, इरेशनल है तो क्या होगा, यस इट इज अ सर्ड। नाउ वी हैव सेकंड सम। Write the lowest rationalizing factor of 5 root 2। हरमन, एक 5 रूट 2 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि रूट खत्म हो जाए? सर 5 रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि रूट खत्म हो जाए? पता नहीं। रूट 2 बेटा, ओके सर। रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 ना, यस सर। तो रूट 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो रूट 2 से करेंगे तो खत्म हो जाएगा ना रूट। यस देखो सर। रूट 2 इंटू 2, रूट 2 2 बन जाएगा, 10 आ गया ना, मतलब रूट खत्म हो गया रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पे। तो जो रूट 2 है दैट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। जिस चीज से मल्टीप्लाई करके वो रैशनल बन रहा है दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर। हियर रूट 2 इज द या इज लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, ऐसे लाइन लिखनी है बच्चे, फैक्टर ऑफ 5 रूट 2। आंसर। अब जैसे सेकंड पार्ट है, रूट 24 है, सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाओ। रूट 24 के फैक्टर 2 2 2 8 इंटू 3। नहीं ऐसे पता चलता तो बच्चे ऐसे बना लो रफ वर्क में, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3, 3 पे 1, 2 2 2 एंड 3, 2 2 2 एंड 3, 1 2 इज आउट, स्क्वायर रूट है तो पेयर में से एक बाहर आता है, ये तो सबको पता है ना तीनों को। हरमन यस सॉरी सर। बच्चे, रूट 6 इज देयर। नाउ 2 रूट 6, जसकीरत 2 रूट 6 को बच्चे किससे मल्टीप्लाई करें कि रूट खत्म हो जाए? सर 6 से। रूट 6 से बच्चे। सर ये रूट 6 है। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आंसर लिखना है। हियर वो तो सॉल्व करके तो दिखाया था मैंने कि तुम्हें पता चल जाए कि हाँ रूट खत्म हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज आवर रैशनलाइजिंग फैक्टर। हियर 2 रूट 6 इज लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 24 रूट 24। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है। जी सर। हाँ जी बच्चे, और जैसे पेपर में आएंगे ये वाले क्वेश्चंस तो हमने निकाल के देखने हैं वहां पर कि नहीं? नहीं बच्चे, ये सही सम किया मैंने, ओके सर। फर्स्ट में तो मैं शो ओके। किया था बच्चे। अब ये है बच्चे, रूट 5 माइनस 3, यहां पे 2 टर्म्स हैं डिफरेंट। तो जब भी 2 टर्म्स आ जाएं बच्चे, जो उसके बीच में साइन है उसका अपोजिट साइन, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट 5 प्लस 3 से, तभी वो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। रूट 5 स्क्वायर हरमन, यस सर। रूट 5 5 स्क्वायर 5, 3 स्क्वायर जसकीरत, यस सर। जसकीरत सर 9। 3 स्क्वायर 9 माइनस 4। देखो रूट खत्म हो गया ना, मतलब किससे मल्टीप्लाई करके? रूट 5 प्लस 3 से। हियर ये सॉल्व नहीं करना, ये तो सिर्फ शो किया तुम्हें कि हाँ रूट खत्म हो रहा है, दैट्स व्हाई रूट 5 प्लस 3 is the rationalizing factor of lowest rationalizing factor of root 5 minus 3। आंसर। आगे समझ। अब फिफ्थ पार्ट है जैसे बच्चे, रूट 18 माइनस रूट 50 है। सबसे जब भी बच्चे रूट में कोई टर्म आ जाती है
तो सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो कुछ उसमें से बाहर निकलता है पहले वो बाहर निकालना है। रूट 18 है, 18 के फैक्ट हाँ जी बच्चे, जब भी इस टाइप से आ जाए तो रूट में से मतलब कुछ वैल्यू बाहर बाहर निकलती है तो वो बाहर निकालनी है बच्चे, ठीक है। यस सर। एक मिनट बच्चे, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? हाँ हो गया। रूट 50 बच्चे, फैक्टर्स 2 पे जा रहा है, 25 बच गया, 5 into 5, into 5. 1 3 is आउट बच्चे, 3 रूट 2, यहां से बच्चे 5 आउट, 5 रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 5 रूट 2, हर्षवर्धन कितना आएगा? Sir, 2 bracket 3 minus 5. हरमन, हर्षवर्धन यस मुझे एक सर। बात बता, एक मिनट हर्षवर्धन, 3x Yes, sir. माइनस 5x कितना होता है बच्चे? Sir, 2x. नो, ध्यान से। जसकिरत, 3x माइनस 5x कितना होता है बेटा? सर -2x। माइनस 2x होता है। माइनस कहाँ खा Yes. गया हर्षवर्धन? बोलो, माइनस Yes, आएगा sir. कि आएगा सर. आएगा? अब जैसे रूट में वैल्यू सेम है ना, तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम वैल्यू नहीं होगी तो हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जसकिरत यहाँ पे क्या आएगा? 3 रूट 2 माइनस 5 रूट 2। सर √2। सर -2 √2। यस, माइनस 2 रूट 2, वेरी गुड। माइनस 2 रूट 2 को हरमन मैं किस लोएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूं सॉरी, कि रूट खत्म हो जाए? सर √2। रूट 2 से। तो रूट 2 हियर इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। जसकिरत, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बता? सर -2 √2। माइनस 2 तो बाहर है बच्चे, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 2। यही चीज समझा रहा हूं। रूट 2 इंटू रूट 2 का मीनिंग क्या है? रूट 2 स्क्वायर ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 2 बच गया बच्चे, बच गया ना? सर यस। यस सर। ये चीज ध्यान रखना कि इसको हम ऐसे इस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, हम सीधा रूट 2 इंटू रूट 2 को 2 लिखेंगे। रूट 3 इंटू रूट 3 होता 3 लिख देते, रूट 5 इंटू रूट 5 होता 5 लिख देते। समझे? इसका यही बेसिक फंडा है बस इस एक्सरसाइज का, कि पता होना चाहिए कि रूट कब खत्म होगा। 9th पार्ट है, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 इज देयर। सेकंड क्वेश्चन का 9th पार्ट, दिस वन, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, रूट 2 में से कुछ फैक्टर नहीं बनेंगे, 3 के भी फैक्टर नहीं बनेंगे। तो इसको बच्चे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? जो यहां पे साइन है उसके अपोजिट साइन से। ध्यान रखना, अभी याद रखना, 2 टर्म्स हैं अभी। तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 से। जसकिरत कौन सी आइडेंटिटी बन गई बच्चे ये? सर a + b a - b। यहां पे बीच में लिख दो चाहे a प्लस बी a माइनस बी, किसके इक्वल? a² + b² माइनस। हाँ ये बच्चे, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, बीच में साइन आर डिफरेंट, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चे, ये याद रखना। सर ठीक है। ठीक है, घबराने की यस जरूरत सर। नहीं है, बोलोगे तभी गलतियां बाहर निकलेंगी बेटा, तभी सही अंदर जाएगा। ओके, ओके दिमाग सर। के अंदर। a 3 रूट 2, b 2 रूट 3, दिस वन वी हैव टू राइट डाउन। a के प्लेस पे बच्चे 3 रूट 2 लिख देंगे, माइनस b के प्लेस पे 2 रूट 3 लिख देंगे। इसका स्क्वायर ओपन करो बच्चे, 3 स्क्वायर, जसकिरत 3 स्क्वायर, यस सर। सर 18। 3 स्क्वायर, सर 3² 9। रूट 2 स्क्वायर, सर 4। 2, सॉरी 2 सर 2।
√4 में, और वी कैन से 2 सीधा लिखेंगे। sir, yes, हरमन 2√3 का स्क्वायर बच्चे, 2 स्क्वायर Yes. 4 √3 into स्क्वायर, 3. हाँ 3. 18 माइनस 12, बोर्ड मास रूल तो पता है ना, पहले मल्टीप्लाई होगा। Yes, 18 sir. माइनस 12 6, दैट इज रैशनल ना। Yes, sir. तो किससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास रैशनल आया? 3√2 माइनस 2√3 से। तो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर हियर। 3√2 minus 2√3 is the rationalizing factor of 3√2 plus 2√3। समझ आ गई? ये सॉल्व करके इसलिए दिखाया कि तुम्हें शो किया है, क्योंकि इस चीज का बच्चे यूज बहुत होगा। a प्लस बी, a माइनस बी, बार बार अगले जो सम करेंगे उनमें सब में ये चीज आएगी। दैट्स वाई आई हैव सॉल्व्ड हियर। नाउ 8th पार्ट, हरमन 15 माइनस 3√2 है, Yes, sir. इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि रैशनलाइजिंग फैक्टर दैट इज कि रूट Sir, खत्म हो जाए? into 15 plus 3 root 2. यस, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, साइन आर डिफरेंट। a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सीधा 15 का स्क्वायर 225। यस जसकीरत 3√2 का स्क्वायर सीधा लिखो, कितना लिखूं मैं यहाँ पे? sir, 2, 3√2 का स्क्वायर बच्चे, yes, sir, 3√2 इज देयर, उसका स्क्वायर sir, है बच्चे सारे का। 3 का स्क्वायर, sir, 9, sir, 12, हाँ 3 का स्क्वायर 9, sir, yes, 3 का 9, स्क्वायर √2 का स्क्वायर, sir, 2, 9 इंटू 2, 18, ठीक है, आई समझ? चलो yes, sir, मुझे एक चीज और करवा, वैसी जर्नल, क्योंकि तुझे ये चीज सिखानी है। 3√3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 स्क्वायर sir, 9, √3 स्क्वायर sir, 9, √3 स्क्वायर, sir, √9 आ जाएगा, फिर इतना बड़ा हम नहीं करेंगे बच्चे, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। √9 आएगा ना, √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है ना, sir, yes, घबरा मत। 3 का स्क्वायर बच्चे 9, √3 का स्क्वायर 3 सीधा लिखेंगे, √9 नहीं लिखेंगे हम, ठीक है वो भी, sir, yes, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा, हमने ये चीज सीखनी है, ठीक है? ये ठीक बाहर है, थी बच्चे रूट से वैल्यू, इसलिए इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना sir, डिटेल yes, में मतलब 9 इंटू 3 भी नहीं लिखना हमने, हमने सीधा इसको 27 लिखना है। 3√3 का स्क्वायर आएगा तो सीधा 27 27, लिखेंगे। अब यहाँ 3√2 था, 3 बाहर है रूट से, उसका स्क्वायर किया 9, अपने माइंड में ही रखना है 9 आ गया, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 18, आई समझ? माइनस कर देंगे, रैशनल नंबर आ जाएगा, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर जिसने मल्टीप्लाई किया क्या आ गया? 15 plus 3√2 is a rationalizing factor. Understood? समझ आया बच्चे? sir, yes, अब तू बताएगा जसकीरत, √13 plus 3 is there, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि रूट खत्म हो जाए? sir, 13 minus 3, √13 minus 3, sir, yes, √13 minus 3, तो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, पूरा का पूरा ब्रैकेट ये वाली जो अंडरलाइन की है, ये लाइन लिखनी है बस, लास्ट में लिख लोगे हर्षवर्धन? Yes, sir. नाउ थर्ड सम, अब मेन सम शुरू होते हैं बच्चे। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन में क्या लिखा है? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 3 अपॉन √5। सिंगल टर्म इज देयर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बोला है,
मतलब डिनोमिनेटर में से रूट खत्म होना चाहिए, न्यूमिनेटर में से नहीं होता ना हो, सिर्फ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन सा होता है? निचला। अब रूट 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं हरमन कि रूट खत्म हो जाए नीचे से? सर √5/√5। √5 अपॉन, क्योंकि हम आंसर भी सेम चाहिए, मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। ऊपर हरमन 3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? सर 3√5/5। यस, क्योंकि रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, बाहर वाली वैल्यू बाहर से, बाहर कुछ नहीं है तो 1 है। 3 1 3, √5 एज लाइक, दिस इज आंसर। सेकंड पार्ट, हर्षवर्धन 2√3 अपॉन √5 इज देयर, Yes, sir. किससे मल्टीप्लाई करूं? ऊपर Sir, नीचे? √5, sir. √5 से। ऊपर बताओ बच्चे हर्षवर्धन क्या आएगा? Sir, 2/5 to 2/5, sir. ध्यान से देख, ऊपर क्या आएगा? 2 आएगा। इसके बाहर क्या है? 1 है ना, कुछ नहीं होता तो। Yes, sir. बाहर वाली टर्म बाहर वाली से, अंदर वाली टर्म अंदर वाली से। Yes, sir. 2 1 2। Yes, रूट sir. 3 को √5 से नहीं मल्टीप्लाई करेगा? 15. √15 Yes, sir. नीचे, √5 into √5, 5 is the answer. 2√15 upon 5 is the answer. थर्ड पार्ट बच्चे, 1 upon √3 minus √2 is there. जसकीरत, किससे बच्चे Yes, ऊपर नीचे yes, मल्टीप्लाई sir. करूं? Sir, ऊपर नीचे किससे 3 Sir, 3 plus √2 over 3 plus √2. 3 नहीं बच्चे, √3 है। Sorry, √3 plus √2. अब 1 से बच्चे मल्टीप्लाई करो, 1 से किसी भी नंबर को करते हैं वही गेट द सेम नंबर ना। 1 को दोनों से करेंगे तो वी गेट √3 plus √2। यस और नो? Sir, yes. नीचे क्या बन गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो? Sir, इन दोनों को 3 square, sir 3 minus 2. ये क्या है? फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, साइन Sir, डिफरेंट, yes. फिर वही आइडेंटिटी ना। Sir, yes. किसके इक्वल होता है जसकीरत? a + b a - b? Sir, sir 2ab. यार तू 2ab से बाहर निकल पहले तो, यहां देख ध्यान से। Yes. फर्स्ट टर्म सेम बच्चे, सेकंड टर्म सेम, साइन Sir, a दोनों में minus b. a² - b² बेटा। b square. Sir, yes. हमेशा जब भी दो टर्म्स आएंगी तो नीचे a² - b² बनेगा ही बनेगा। Sir, फर्स्ट yes. टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, साइन डिफरेंट, √3² minus √2²। √3 plus √2 is same, नीचे बच्चे √3 का स्क्वायर। Sir, 9. जसकीरत अब तू मेरे सामने होता ना चांटा पड़ता तेरे, कितनी बार तेरे को समझा दिया मैंने। जसकीरत देख बेटा, Sir, yes. √3 का स्क्वायर। Sir, sir √3. 3 नहीं आएगा। Sir, yes. तो 3 minus 2 आ जाएगा. हाँ फिर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, √3 का स्क्वायर 3, माइनस साइन एज लाइक √2 का स्क्वायर 2, 2. स्क्वायर Sir, से yes. स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है बच्चे, ठीक है। Sir, yes. √3 plus √2, 3 minus 2 1, this is the answer. Okay, Sir, okay. now हरमन, कोई बात नहीं मैं सारे पार्ट्स Yes, करवाऊंगा sir. क्योंकि ये ना नई चीज है तुम्हारे लिए, और तुमसे पूछ पूछ के तभी तुम्हें आएगा, नहीं पूछूंगा तो नहीं आएगा। यस हरमन, किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चे ऊपर नीचे? सर √5 minus √2 √5 minus over √2। जो यहाँ साइन है, दो टर्म्स है ना, तो उसके अपोजिट प्लस है तो माइनस से, माइनस होता तो प्लस से। हरमन यहाँ 3 है, यहाँ दिस, मतलब 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा? 3 को √5 से करेंगे क्या आएगा? सर 3 √5 minus 3 √2।
वेरी गुड। और नीचे सर 5 √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। वेरी गुड। देख जसकीरत, वही सेम चीज बन रही है ना हमेशा। सर यस नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है जसकीरत? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ वेरी गुड। अब a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2, 3√5 माइनस 3√2 सेम। नीचे बच्चे √5 स्क्वायर 5, √2 स्क्वायर। बच्चे कोई आया था तो मुझे क्लास आज बंद करनी पड़ेगी अभी, ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके।